हेलो लिसनर्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बहुत 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 धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव है। तो मतलब अब हम क्या करेंगे जब कोई हमें इंसल्ट करता है या कोई हमारा अपमान करता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ऐसा लोग करते क्यों हैं। ठीक है, इसके काफ़ी रीज़न्स होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि पहले जो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं वो खुद ही अपने लाइफ में परेशान है। मतलब वो अपने आप से ही परेशान है, मतलब दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट। अपनी लाइफ में वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, या जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें जो वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा उन्हें। तो जब वो आपको देखते हैं और आपको सक्सेसफुल देखते हैं, या आपको वो चीज़ पाते हुए देखते हैं जो वो खुद पाना चाहते हैं, तो वो चीज़ उनसे डाइजेस्ट होती नहीं है। तो आपको नीचा दिखाने के लिए वो आपका इंसल्ट करते हैं, ताकि आपको लगे जो आपने पाया है, जो आपके पास है, वो कुछ है ही नहीं। वो कोई मायने ही नहीं रखती दूसरों के लिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने ये कर लिया, वो कर लिया। तो ऐसा वो आपको फील कराना चाहते हैं, और ऑब्वियसली वो आपकी सक्सेस से या आपसे जेलस हैं, और वो या तो फिर वो बहुत ही नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। और इसका भी ये रीज़न हो सकता है कि वो अपने अराउंड नेगेटिविटी ही पा रहे हैं। जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो लोग भी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और इनको कुछ सुनाते रहते हैं, जिसका इफ़ेक्ट वो दूसरों के ऊपर दिखाते हैं। और एक और ऐसा होता है कि लोग आपसे इनसिक्योर हो जाते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि रीज़न वो आपसे इसलिए जलते हैं कि आपके पास वो चीज़ है जो उनके पास नहीं है। और एक और कारण ये होता है कि कई लोग को पता भी नहीं लगता, मतलब वो अवेयर नहीं होते कि वो दूसरों का इंसल्ट करते हैं। कई लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ह्यूमर है, या बस मजाक बना रहे हैं, या फिर मस्ती में ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग मस्ती मजाक में कह देते हैं, लेकिन वो दूसरों को चुभती है, दूसरों का इंसल्ट करती है वो वाली चीज़ें। तो अब हम इस चीज़ों पे, मतलब ऐसी चीज़ों पे रिएक्ट कैसे करें। पहला तो ये होता है कि लोग आपके रिएक्शन के लिए ही ऐसी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि आप गुस्सा करें, वो चाहते हैं कि आप बुरा महसूस करें, इसीलिए आपको वो इंसल्ट करते हैं। मतलब उनके पास अगर कोई एक्चुअल रीज़न ना हो आपको इंसल्ट करने का भी, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आपको बुरा महसूस कराएं, वो आपका कोई रिएक्शन देखें, आपको रोता हुआ देखें या आपको उदास देखें। इसलिए वो खुद ही कुछ ऐसा टॉपिक बना लेंगे, खुद ही ऐसा कुछ रीज़न ढूंढ लेंगे जिससे कि वो आपको इंसल्ट कर पाएं। और अब मैं इसका जो मतलब सॉल्यूशन कह सकते हैं, या फिर इससे बचने का एक उपाय कह सकते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लाइफ का जो कंट्रोल है, जैसे कि हम कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल, वो दूसरों के हाथों पे ना दें। मतलब डोंट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट दे से, लेकिन आई मीन अगर वो आपको खुश रख रहे हैं तो खुश होना, या आपको अगर दुख दे रहे हैं तो दुखी होना, ओके, या आपको अगर गुस्सा दिला रहे हैं तो गुस्सा होना। सो ऐसी चीज़ें, मतलब जो हमारे जो रिएक्शंस हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उसका कंट्रोल हम अपने हाथों में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑब्वियसली खुशी तो हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो मतलब अगर हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हम या हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो उनके साथ मिलना, उनके साथ बाहर जाना, उसमें हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो एटलीस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं कि दूसरे लोग हमें अगर गुस्सा दिलाएं, दूसरे लोग अगर हमें दुख दें, तो वो हमें ज़्यादा अफेक्ट ना करें। ठीक है, अगर हमने अपने हमारे खुद के कामों की वजह से हमें दुख मिल रहा है, हमने कुछ गलत चीज़ की है, या फिर हमने किसी को डांट दिया है, या हमने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया है, तब अगर हम बुरा महसूस करें, तब अगर हम उदास हो जाएं, तो वो अलग बात है। मतलब हम अपनी वजह से ही उदास हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ऑलरेडी हम इतना स्ट्रेस महसूस करते हैं हर दिन, मतलब डे टू डे लाइफ में वी गो थ्रू सो मच ऑफ स्ट्रेसफुल थिंग्स। इसके बावजूद अगर दूसरे लोग भी हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सोचना चाहिए कि इसको भी हम क्यों इंक्लूड करें अपनी लाइफ में।
तो अब ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? पहला जो हर कोई कहता है कि शांत रहिए, अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, एंड मुझे पता है कि ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जब हमें गुस्सा आ रहा है तो हम चुप नहीं रह सकते, हम उल्टा जवाब दे देंगे, कुछ ना कुछ बोल देंगे। लेकिन अब अगर हमें ऐसी सिचुएशंस को कंट्रोल करना ही है तो बेस्ट थिंग है कि आप वहाँ से चले जाइए, उस सिचुएशन से आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं किसी कमरे में हैं, किसी के घर पे हैं, किसी जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप ऐसा भी बहाना कर सकते हैं। मतलब आपको शो नहीं करना कि आप इंसल्टेड फील कर रहे हो, आप दुखी हो, ऐसा शो ना करते हुए ऐसा कह दीजिए कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, या फिर मैं जस्ट ऐसे बाहर जाके आता हूँ, मुझे अभी कुछ याद आया है। सो जब हम उनको दिखाएंगे कि हम उदास हैं, दिखाएंगे कि हम अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो और ज़्यादा वो चीज़ रिपीट करेंगे और ज़्यादा उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। सो डोंट शो देम, ओके। उनको पता नहीं लगना चाहिए कि हम अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अफेक्ट हो। ठीक है, तो हम कमरे से बाहर जा सकते हैं। और एक और चीज़, फेस पे रिएक्शंस मत दिखाइए, ओके। कहते हैं ना कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। सो जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जैसे हम उदास हो रहे हैं या फिर गुस्सा आ रहा है, तो हो सके तो हम कंट्रोल करके उसे अपने चेहरे पर ना दिखाएं। ठीक है, और या फिर कई लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा होता है। लाइक अगर आप में वो सेंस ऑफ ह्यूमर चीज़ है, तो आप जब ऐसे मतलब आपको पता चल रहा है कि कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, उसको आप सेंस ऑफ ह्यूमर से भी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि यार ये तुम्हारा काम तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं था, तो आप बोल सकते हो हाँ, मैं तो तुमसे कोचिंग लेना चाहता हूँ, हाँ मुझे तो तुमसे ही सीखना चाहिए। तो ऐसे कुछ भी आप बोलकर उस टॉपिक में मजाक बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट, जब आप उदास हो गए हो और मतलब आपने गुस्सा भी लाइक कंट्रोल कर लिया है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू शुड मेक देम नो दैट यू वर सैड, लेकिन नॉट इमीडिएटली। मतलब जैसे मैंने कहा कि उसी वक्त आप अपना रिएक्शन मत दिखाइए, उसी वक्त मतलब उनको ये मत जताइए कि आपको गुस्सा आया है, लेकिन उसके अगले दिन या फिर कुछ समय बाद आराम से हल्के में, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको बहुत गुस्सा है, लेकिन लाइटली उस टॉपिक को फिर से स्टार्ट कीजिए और फिर बताइए कि हाँ यार, जो तुमने बोला था उस दिन मुझे थोड़ा बुरा लगा। क्योंकि ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं या फिर हम उनको एनकरेज कर रहे हैं ऐसे बिहेवियर के लिए। ठीक है, तो अगले दिन जब भी आपको वक्त मिलेगा, उनको रियलाइज़ होना चाहिए जो वो कर रहे हैं वो सही चीज़ नहीं है। ओके, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स पर भी बात करते हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है बॉडी शेमिंग। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पतला है तो उस पर मजाक उड़ाना, बहुत ज़्यादा मोटा है तो उस पर मजाक उड़ाना, किसी के लाइक चेहरे पर, किसी के बालों पर, लाइक ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस। और अगर कोई विकलांग है, लाइक दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, अगर किसी काम में वो माहिर नहीं है, तो ऑलरेडी वो लोग जानते हैं उनकी जो कमियां हैं, राइट। उनको पता है कि दे आर नॉट इनकेपेबल ऑफ सच थिंग्स। लेकिन जब लोग उसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, तो वो थोड़ी सी जो मोटिवेशन वो दूसरों में ढूंढते हैं या फिर अपने आप को कुछ करने की मतलब हिम्मत दिलाते हैं, वो हिम्मत भी टूट जाती है उनकी। इसीलिए हो सके तो हम अपने आप को भी ये चीज़ हमें बताना चाहिए कि हम दूसरों का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो पूरे दिन में लाइक व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। ठीक है, जो अभी वो जो कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में भी उनको कितनी हिम्मत लगी है। ठीक है, अगर हो सके तो हम मोटिवेट करेंगे दूसरों को, लेकिन अगर हम मोटिवेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ओके, सो हम जब हम डाउन फील करते हैं तो आप पहले तो ये सोचिए कि आप अपने आप का ख्याल रखें। ठीक है, नोबडी एल्स इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस, हमें अपना ख्याल खुद ही रखना है। ओके, जब ऐसा कुछ हो जाता है, हम ये मतलब बहुत ही आउट ऑफ मूड हो जाते हैं, खाने का मन नहीं करता, किसी से बोलने का मन नहीं करता, एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड करके
हो सके तो हम ऐसी चीज़ें करेंगे जो हमारी फेवरेट हैं, लाइक किसी को ड्राइव पे जाना पसंद है, या किसी को कुछ अच्छी चीज़ खाना पसंद है, या फिर कोई फेवरेट टीवी शो या फिर गाना सुनना। तो ऐसा जो भी हमें पसंद है वो हम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस मूड से बाहर आ जाए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी विच इज़ कॉल्ड एज सेल्फ टॉक। मतलब आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, जैसे कि आप खुद के एक बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। लाइक एक आप अपने बेस्ट फ्रेंड को समझाएंगे। अगर आपका फ्रेंड उदास है या किसी मुसीबत में, तो आप कैसे समझाएंगे कि यार इसको छोड़ दे, मत सोच, ज़्यादा मत सोच, क्या हो गया, उसने कुछ कह दिया। तो ऐसी जो टॉक होती है वो आपको अपने आप से करनी चाहिए, खुद से करनी चाहिए कि क्या हो गया, उसने ऐसा कह दिया तो सच में ऐसा थोड़ी ना है, तो सच में थोड़ी ना मेहनत नहीं करा, तूने सच में थोड़ी ना कुछ बुरा काम किया। ऐसा जो भी चीज़ है जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं वो आप अपने आप से कहिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज सेल्फ टॉक। तो ऐसा आप शांत किसी माहौल में बैठिए और अपने आप को समझाइए, अपने आप से बात कीजिए कि इज़ इट नेसेसरी कि जो जिसने कुछ कहा है क्या वो आपकी लाइफ में मायने रखते हैं। ओके, क्या ज़रूरी है अब कि आप उनकी बातों पर गौर दें, क्यों अपने दिल पे वो चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें आप अपने आप से भी कहिए, क्योंकि नोबडी एल्स नोज़ यू बेटर देन यू, ठीक है। आप दूसरों के पास जाकर तो उनसे सहानुभूति एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, कि आप अपने दोस्तों के पास जाएं, यार उसने मेरा मजाक उड़ा दिया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो बाकी लोग क्या कहेंगे, चल छोड़ यार, ऐसा कुछ कहेंगे। कई लोग कुछ कह भी नहीं सकते, किसी को आता भी नहीं है। आई मीन कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता कि कैसे दूसरों का मूड ठीक करें। तो आप अपने आप से खुद को बताइए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ओके, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। और ये भी सोचिए कि जब कोई आपका अपमान कर रहा है तो वो खुद का जो सम्मान है वो खो रहे हैं, है ना। अब आपकी नज़रों में या फिर उस सिचुएशन में जो और भी लोग थे, भले ही वो कुछ ना बोले उस सिचुएशन में, लेकिन वो भी समझ रहे होंगे ना कि ये जो पर्सन बात कर रहा है ये बहुत ही एक अपमानजनक बात कह रहे हैं या फिर बहुत रूड बन रहे हैं। तो वो अपना खुद का भी सम्मान खो रहे हैं दूसरों के सामने, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड कमेंट्स में लिखिए कि आपने कुछ ऐसी सिचुएशन अगर फेस की हो तो आपने उसको कैसे हैंडल किया है, तो ताकि वो टिप्स और भी लोगों के लिए यूज़फुल रहे। सो येस, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो। एंड आई विल बी बैक विद सम मोर इंटरेस्टिंग टिप्स। टिल देन बाय, थैंक यू।